वेलकम टू राबेल एकेडमिक इंग्लिश। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जॉब एप्लीकेशन क्या होती है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, जॉब एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन जो कि जॉब हासिल करने के लिए लिखी जाती है। जॉब एप्लीकेशन मींस द लेटर रिटन फॉर गेटिंग अ जॉब। जॉब एप्लीकेशन का मतलब है वो लेटर जो आप जॉब हासिल करने के लिए लिखते हैं। ये मतलब ख़त होता है, बल्कि एक एप्लीकेशन होता है जिसके ज़रिए आप जॉब हासिल करते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन। जिस तरह जॉब को एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, इस तरह आप इस एप्लीकेशन को एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन भी कह सकते हैं। इट इज़ द प्राइमरी मीन्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द जॉब सीकर विद द एम्प्लॉयर। ये वो पहला ज़रिया है, प्राइमरी वो बुनियादी ज़रिया है जिससे जो है जॉब सीकर, जॉब तलाश करने वाला का तारुफ होता है एम्प्लॉयर के साथ। एम्प्लॉयर जो मालिक होता है, जो कि जॉब देता है, ठीक है, ये जिसको आप बॉस समझ लें, ठीक है। ये सबसे पहला तरीका है। मतलब एक बॉस है कंपनी में, एक स्कूल में, किसी भी इदारे में, इंस्टीट्यूशन में, वो जो है उसको ज़ाहिर नहीं पता कि कौन कौन जॉब्स ढूंढ रहा है। एक बंदा जब जॉब एप्लीकेशन लिखता है, इसमें ऑफ कोर्स अपना नाम मेंशन करता है, अपनी क्वालिफिकेशन मेंशन करता है। वो पहला ज़रिया होता है जिससे जो बॉस और उस बंदे का जो है जॉब सीकर का जो है आपस में इंट्रोडक्शन होता है। द एप्लीकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट एक्ट्स एज अ पर्सनल एडवर्टाइजमेंट। ये ऐसा है जैसे कि पर्सनल एडवर्टाइजमेंट हो। जो एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन होती है एक्ट्स एज अ पर्सनल एडवर्टाइजमेंट। पर्सनल एडवर्टाइजमेंट ज़ाती इश्तिहार। आप अपने बारे में बताते हैं, अपनी खूबियों के बारे में बताते हैं। आप ये बताते हैं कि आपको ये जॉब आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। जॉब एप्लीकेशन कंटेन्स जॉब सीकर्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इसमें जो है जॉब तलाश करने वाले की पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, लाइक नेम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। नाम, पता, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस अलॉन्ग विद हिज और हर अपील फॉर द जॉब। ये सारी चीज़ों के साथ साथ वो जॉब के लिए अपनी एक अपील भी करेगा, अपनी एक इन्वॉल्वमेंट शो करेगा। वो बताएगा कि ये जॉब जो है उसके लिए बहुत अच्छी है और वो इस जॉब के लिए बेहतरीन है, बेस्ट फिट है, वो इसमें बहुत मेहनत कर सकता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। मतलब जॉब हासिल करने के लिए जो है वो कुछ ना कुछ बात भी करेगा। टाइप्स ऑफ जॉब एप्लीकेशन। देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ जॉब एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशन की दो बहुत इंपॉर्टेंट मतलब मेजर टाइप्स हैं, दो ही हैं, सॉलिसिटेड जॉब एप्लीकेशन एंड अनसॉलिसिटेड जॉब एप्लीकेशन। सॉलिसिटेड जॉब एप्लीकेशन को हम डिस्कस करते हैं। व्हेन एन एप्लीकेशन इज रिटन इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टाइजमेंट गिवन बाय द एम्प्लॉयर, इट इज़ नोन एज सॉलिसिटेड जॉब एप्लीकेशन। जब एप्लीकेशन, देखिए दो सूरत हाल होती है ना, ठीक है। या तो ये होता है कि जब कोई वैकेंसीज आती है, जब कोई जॉब्स आती हैं तो अखबार में इश्तिहार दिया जाता है, ठीक है। तो वो जो है जब कोई अखबार में इश्तिहार आए और आप जो है उसको देखिए और आप फिर एप्लीकेशन लिखिए, फिर आप बताएंगे कि इस अखबार में जो है मैंने ये इश्तिहार देखा, इस तारीख का था और ये सीट जो है खाली है, तो मैं जो है इसके लिए अप्लाई करती हूँ। आप जॉब एप्लीकेशन लिखेंगी। ये है सोलिसिटेड जॉब एप्लीकेशन। ऐसी जॉब एप्लीकेशन, ऐसी जॉब जिसका ऑलरेडी जो है वैकेंसी अनाउंस हो चुकी हो किसी अखबार में या किसी तरीके से आपको उसका पता चलता हो। इसके ऑपोजिट जो दूसरी वो मैं ऑलरेडी बता देती हूँ। एक ये तरीका भी होता है कि लोगों को पता नहीं होता कि किसी इदारे में, किसी स्कूल कॉलेज में या किसी भी कंपनी में जो है कोई जॉब अवेलेबल है और वो ख़ुद चले जाते हैं, अपनी CV लेकर, अपनी जॉब एप्लीकेशन लिखकर चले जाते हैं और वहाँ पर जो है अपनी CV छोड़ जाते हैं, ठीक है। वो जो है वहाँ उसमें जो है अपनी सारे जो है डेटा वगैरह जो है वो मौजूद होता है, कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद होता है। उसको पता नहीं होता कि यहाँ पर जो है मुझे कोई जॉब मिलेगी या नहीं, या कोई वैकेंसी खाली है या नहीं, ठीक है। लेकिन वो फिर भी जो है अप्लाई करता है। वो होती है अनसॉलिसिटेड, ठीक है। ये सॉलिसिटेड होती है जिसमें आपको ऑलरेडी पता होता है कि ये वैकेंसी खाली है, ठीक है। इसको आप डिटेल से पढ़ते हैं। व्हेन एन एप्लीकेशन इज रिटन इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टाइजमेंट गिवन बाय द एम्प्लॉयर, इट इज़ नोन एज सॉलिसिटेड जॉब एप्लीकेशन। जब जो है किसी एडवर्टाइजमेंट, मतलब ये किसी भी इश्तिहार के रिस्पॉन्स में एक एप्लीकेशन लिखी जाए और वो एडवर्टाइजमेंट जो है वो एम्प्लॉयर ने दी हो, ज़ाहिर है वो बॉस ने दी हो, इट इज़ नोन एज सॉलिसिटेड जॉब एप्लीकेशन। दिस एप्लीकेशन इज रिटन इन रिस्पॉन्स टू द इन्विटेशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर, बॉस जो है वो इन्विटेशन देगा, अखबार में किसी ज़रिए से जो है वो बताएगा कि हमें जो है लोगों की ज़रूरत है, तो ये एप्लीकेशन उसके रिस्पॉन्स में लिखी जाती है। इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में द एप्लीकेंट नोज, एप्लीकेंट एप्लीकेशन लिखने वाला नोज, उसे पता होता है दैट अ वैकेंसी एग्जिस्ट, कि एक वैकेंसी खाली है, एक या दो जो भी है जिसके लिए वो अप्लाई कर रहा है, वो वैकेंसी, वो सीट खाली है। एंड आल्सो द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, उसे ये भी पता है कि जो वैकेंसी खाली है उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या ज़रूरी है।
The solicited job application generally includes the name of the position applied for, reference and date of the source along with other information. ظاہر اس طرح کی اپلیکیشن میں generally includes اس میں کیا شامل ہوتا ہے؟ the name of the position applied for. ظاہری بات ہے وہ بندہ صاف صاف لکھتا ہے کہ مجھے اس پوسٹ کے لیے جو ہے جو آپ نے ایڈورٹائزمنٹ دی تھی اس پوسٹ کے لیے جو ہے میں یہ لکھ رہا ہوں. reference and date of the source, وہ سورس کا ریفرنس اور ڈیٹ بھی دیتا ہے. سورس کا مطلب یہ کہ اس کو کس ذریعے سے پتہ چلا، کیا اس نے اخبار میں اشتہار دیکھا، اس نے نیٹ پہ دیکھا، اگر نیٹ پہ دیکھا تو کہاں سے دیکھا وغیرہ وغیرہ. اس کی ڈیٹ بھی بتائے گا، اس کا ریفرنس، اس کا حوالہ بھی دے گا along with other information. اور ظاہر ہے دوسری چیزیں بھی ساتھ میں جو ہے پھر وہ دوسری انفارمیشن بھی دے گا، لیکن اس میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے. The next type is unsolicited job application. یہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے، ٹھیک ہے. Unsolicited job application is written for unannounced vacancies. ایسی ویکینسیز جو کہ اناؤنس نہ ہوئی ہوں اس کے لیے جو ہے unsolicited job application لکھی جاتی ہے، جس کو اناؤنس نہ ہوئی ہو، اخبار میں اشتہار نہ دیا گیا ہو، کہیں اور ذریعے سے نہ جو ہے وہ مانگی گئی ہوں. It is also known as prospecting job application. اسے prospecting job application بھی کہتے ہیں. In this situation, the job seeker assumes that any job vacancy may be created in the organization in near future. اس سچویشن میں جاب تلاش کرنے والا assumes، وہ فرض کرتا ہے that any job vacancy may be created in the organization، کہ جس ادارے میں جو ہے وہ جاب اپلیکیشن لکھ کے دے رہا ہے یا سی وی جو ہے وہ بیچ رہا ہے، وہ فرض کرتا ہے نیئر فیوچر کہ ہو سکتا ہے کہ قریب ہی فیوچر میں 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد اس آرگنائزیشن میں کوئی نہ کوئی ویکینسی خالی ہو جائے اور اسے جو ہے آلریڈی اپلیکیشن دی ہوئی ہوگی تو ہو سکتا ہے وہ لوگ اسے کنسیڈر کر لیں. The sender does not know whether vacancy is available or not. سینڈر کو پتہ ہی نہیں ہوتا، جاب اپلیکینٹ کو جو ہے جاب اپلیکیشن دینے والوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کیا کوئی ویکینسی خالی ہے یا نہیں. This type of application helps the job seeker to tap in the hidden job market. اس قسم کی جاب اپلیکیشن جو ہے وہ جاب سیکر کی مدد کرتی ہے کہ جو چھپی ہوئی جاب مارکیٹ ہے اس پر وہ دستک دے سکے. اس کا مطلب یہ ہے، اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ جب جو ہے اکثر انسٹیٹیوشنز میں اگر پہلے سے جاب انسولیسیٹڈ اپلیکیشنز موجود ہوں، اگر سی ویز موجود ہوں اور ان کے پاس کوئی سیٹ خالی ہو جائے، وہ پہلے ان کو چیک کرتے ہیں، ان کو انٹرویو بلاتے ہیں، اگر وہ ان کے لیے سوٹیبل ہو تو وہ ان کو لے لیتے ہیں، اگر نہیں ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ دیتے ہیں. عام طور پر ایسا ہوتا ہے. تو اس قسم کی جاب اپلیکیشن وہ مدد کرتی ہے جاب سیکر کی کہ جو چھپی ہوئی جاب مارکیٹ ہے جو اناؤنس نہیں ہوتی ہیں اس پر وہ دستک دے سکے اور اس میں جو اپنا چانس جو ہے وہ ڈھونڈ سکے. In an unsolicited job application, the applicant tries to create the employer's attention and interest. اس میں جو ہے unsolicited job application میں applicant کیا کرتا ہے کہ وہ employer کی، وہ باس کی attention اور اس کا interest حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. مطلب اس نے باس نے employer نے جو ہے کوئی جو ہے ایڈورٹائزمنٹ نہیں دی ہوتی ہے، اس کو فی الحال کوئی شاید ضرورت ہو یا نہ ہو، لیکن applicant جو ہے خود ہی جو ہے اپنی سی وی پیش کر کے، اپنی جاب اپلیکیشن دے کر employer کی جو ہے attention، اس کی توجہ اور اس کی دلچسپی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. So these were the two types of job application. Hopefully آپ کو یہ کلیئر ہوا ہوگا. Thank you for watching the video.